पीएम मोदी का दुनिया में डंका। पीएम मोदी को पापुआ न्यू गिना और फिजी ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। पीएम मोदी को फिजी ने अपने देश के सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और पापुआ न्यू गिनी ने द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी के पापुआ न्यू गिनी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज पीएम मोदी ने प्रशांत महासागर के 14 देशों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। FIPIC सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि वन फैमिली वन फ्यूचर हमारा मंत्र है। हमारे लिए पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है। भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी साथी देशों की मदद करता रहा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने जरूरत के हर वक्त पर सभी देशों की मदद की है। FIPIC के देश भारत पर विश्वास करें। आ रही भारत को आप भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देख सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। पीएम मोदी ने आज गवर्नर जनरल सर बॉब दादा से मुलाकात की। इस दौरान गवर्नर हाउस में पीएम मोदी का स्वागत भी किया गया। पीएम मोदी कल पापुआ न्यू गिना पहुंचे। परंपरा को तोड़ते हुए पापुआ न्यू गिना के पीएम जेम्स मार्पे ने एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के पैर छुए। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी ने पापुआ न्यू गिना में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात भी की। आज पापुआ न्यू गिनी से पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए हैं। सिडनी में तेज हुई पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियां। आज शाम सिडनी पहुंचेंगे पीएम मोदी। सिडनी के हैरिस पार्क का नाम करेंगे लिटिल इंडिया हैरिस पार्क। सिडनी को वो इलाका है जहां अधिक संख्या में भारतीय नागरिक रहते हैं। सिडनी में पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी एल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक का मुख्य फोकस हिंद प्रशांत की सुरक्षा पर आधारित होगा। पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त मनप्रीत वोरा ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय चर्चाओं का महत्वपूर्ण दौर है। हम चर्चाओं का अनुसरण करेंगे। 2000 के नोट बंद करने को लेकर RBI गवर्नर की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। कहा लोग पैनिक ना करें, 4 महीने का समय है, आराम से 2000 के नोट जमा कराएं। सितंबर तक आप रिटर्न करिए, 4 महीने की समय है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। आराम से आपको जब भी टाइम हो आप नेक्स्ट सितंबर 30 तक आप आराम। शक्तिकांत दास ने कहा कि 2000 का नोट कई वजहों से लाया गया था। नोट क्लीन नोट पॉलिसी के तहत बंद किया गया है। 2000 के नोट ने अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर ली है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बाजार में दूसरे नोटों की कमी नहीं है। नोट बदलने की तैयारी पूरी कर ली गई है। चिंता की कोई बात नहीं है। मैं सबको अश्योर करना चाहता हूं कि कोई कंसर्न की बात नहीं है। RBI के जो करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशंस है ये इसका एक हिस्सा है। शक्तिकांत दास ने कहा कि 2000 के नोट का ब्यौरा रखेंगे बैंक। 30 सितंबर तक 2000 के नोट से खरीदारी की जा सकेगी। 50,000 से ज्यादा जमा करने पर जानकारी देनी होगी। हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि 30 सितंबर के अंदर जो है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ नोट्स वापस आ जाएंगे। हम देखेंगे उस वक्त वी विल सी एंड वी विल टेक इट। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक आज से शुरू। आज से श्रीनगर में तीसरी G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की बैठक। विदेशी डेलीगेशन पहुंचा। डल झील के किनारे स्थित सुरमय शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में बैठक। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 3 दिनों तक चलेगा ये सम्मेलन। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल। डल झील में भी NSG के मार्कोस की तैनाती। CRPF के जवान भी लगातार गश्त कर रहे हैं। पुलिस ने कई प्रमुख रास्तों का रूट डायवर्जन किया। 3 दिनों तक होने वाली बैठक में 20 देशों के मेहमान हिस्सा ले रहे हैं। 370 हटने के बाद कश्मीर में होने वाली इस बैठक के भारत के लिए कई अहम मायने हैं।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा नियंत्रण रेखा जम्मू श्रीनगर हाईवे और अन्य संवेदनशील इलाकों में शार्प शूटर्स की तैनाती की गई है। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर सेना के जवानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पुंछ में आतंकियों की तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन। पुंछ से सटे जंगलों में घेराबंदी की गई। कल मंडेर के केरी गांव में सर्च ऑपरेशन के दौरान संदिग्ध हरकतें देखी गई थी। जम्मू कश्मीर के एसओजी और सीआरपीएफ की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में जाने वाले मार्गों पर पुलिस की ओर से विशेष नाके लगाकर वाहनों की चेकिंग की गई। G20 की बैठक को लेकर मां वैष्णो देवी के द्वार और कटरा में भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया। ड्रोन से नजर रखी जा रही है। दिल्ली में पावर को लेकर केंद्र के अध्यादेश को राज्यसभा में रोकने के लिए केजरीवाल की तैयारी। केंद्र के लाए गए अध्यादेश के खिलाफ नेताओं से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल 24 मई को शरद पवार उद्धव ठाकरे से करेंगे बात, तो कल कोलकाता में ममता बनर्जी से मिलेंगे सीएम केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया। केंद्र सरकार का अध्यादेश असंवैधानिक है। 2024 से पहले विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं नीतीश कुमार। कल केजरीवाल से मिले थे नीतीश, तो आज खड़गे और सोनिया गांधी से मिलेंगे नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव वाम दलों के साथ भी बैठक करेंगे। आज सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष से मिलकर विपक्षी एकता की मुहिम पर चर्चा करेंगे। सूत्रों का मानना है कि पटना में प्रस्तावित विपक्षी एकजुटता को लेकर होने वाली बैठक की तारीख पर चर्चा हो सकती है। ब्रजभूषण की चुनौती, बजरंग पूनिया को स्वीकार का सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नार्को टेस्ट हो। ताप पंचायत के नार्को टेस्ट के बयान के बाद ब्रजभूषण ने कहा था कि मैं अपना नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त है मेरे साथ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का भी टेस्ट हो। नार्को टेस्ट कराने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जैसे विनेश फोगाट हैं, बजरंग पूनिया है या अन्य वो खिलाड़ी जिन जिन लोगों ने आरोप लगाया, सबके नार्को टेस्ट कराए जाए और साथ ही साथ मेरा भी नार्को टेस्ट। बीजेपी नेता और त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देब को बीजेपी आलाकमान ने तलब किया। नोटिस देकर बिप्लब देब को दिल्ली बुलाया गया है। जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। बिप्लब देब ने कल एक बयान में कहा था कि कुछ बाहरी लोग बीजेपी को कमजोर कर रहे हैं। बिप्लब देब का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक मामलों में बाहरी लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं। बिप्लब देब ने कहा कि हम नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा के नेतृत्व में पार्टी चलाएंगे। इसी हालिया बयान को लेकर दिल्ली बुलाया गया है। 24 मई से असम के 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह। 25 मई को अमित शाह गुवाहाटी में कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमित शाह 24 मई की शाम गुवाहाटी पहुंचेंगे। असम सरकार विभिन्न सरकारी विभागों के नई भर्ती उम्मीदवारों को लगभग 45,000 नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। यूपी में विदेशी फंडिंग से चल रहे मदरसों पर कार्रवाई करेगी सरकार। बीते साल मदरसों के सर्वे ने 8,441 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए थे। यूपी के अधिकारियों के मुताबिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में आधे से अधिक मदरसे ऐसे मिले हैं जो विदेशी चंदे से चल रहे हैं। सरकार के मुताबिक मदरसों की परीक्षाओं के बाद एक्शन लिया जा सकता है। ईडी के सामने पेश हुए एनसीपी नेता और महाराष्ट्र में पार्टी अध्यक्ष जयंत पाटिल। इंफ्रास्ट्रक्चर, लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज मामले में ईडी जयंत पाटिल से सवाल जवाब तलब कर रही है। जयंत पाटिल शरद पवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। महाराष्ट्र की इस्लामपुर सीट से विधायक जयंत पाटिल को ईडी ने पहला समन 12 मई को भेजा था। जयंत पाटिल से ईडी 10 दिनों का समय मांगा था, पर आज दूसरे समन के बाद जयंत पाटिल ईडी दफ्तर जाएंगे। जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ मानहानि का मामला आज लिस्ट से हटा। पटियाला हाउस कोर्ट अब 25 अगस्त को सुनवाई करेगी। नौरा फतेही ने जैकलीन के खिलाफ मानहानि का केस किया है। बिहार के शेखपुरा में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 7 लोग झुलसे। सभी की हालत गंभीर। हादसे में 2 लोगों की मौत। रथ खींचने के दौरान रथ में आया करंट। बताया जा रहा है कि कलश यात्रा में रथ को एक आदमी खींच रहा था। रथ हाई टेंशन तार के चपेट में आ गया। घटना की सूचना पाते जेडीयू विधायक सुदर्शन कुमार अस्पताल पहुंचे। पुणे में हादसे के बाद लंबा जाम लगा। घायलों को नजदीक अस्पताल में भर्ती करा गया। हादसे की जांच भी शुरू की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के चांदखेड़ा में जीएसआरटीसी की 320 बसों को हरी झंडी दिखाई। अहमदाबाद में अमूल की अत्याधुनिक जैविक परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन भी किया।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया। सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी, समाधान का आश्वासन दिया। पूरी हावड़ा वंदे भारत पर तूफान से गिरी पेड़ की शाखा, ड्राइवर केबिन का शीशा टूटा। बिजली गुल। बिहार के नेता विपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा नीतीश कुमार बताएं कि उनके देशाटन बिहार की जनता से क्या लाभ होगा। उमेश ने बयान दर्ज कराएंगे। माफिया मुख्तार अंसारी की आज 2 अलग-अलग मामलों में सुनवाई होगी। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों मामलों में पेशी होगी। 31 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में आज होगी सुनवाई। आजमगढ़ के एमपी एमएलए कोर्ट में मजदूर हत्याकांड मामले में आज सुनवाई। सिक्योरिटी कारणों की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई। देश में इन दिनों लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। दिल्ली समेत अधिकतर राज्यों में हीट वेव का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। इससे पहले 12 मई को साल का सबसे गर्म दिन के रूप में दर्ज किया गया था। यूपी में भीषण गर्मी। आज हरियाणा, पंजाब, बिहार में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने की संभावना है। इंदौर के क्राइम ब्रांच के थाने में लगी आग। दमकल ने आग पर काबू पाया। कई जरूरी दस्तावेज जलकर खाक। इटावा में वन विभाग और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। इटावा से उत्तराखंड तस्करी करके कछुए ले जाए 3 तस्कर इटावा में गिरफ्तार। इटावा में तस्करों से संरक्षित प्रजाति के 13 कछुए बरामद किए गए। एसयूवी कार से कछुओं की तस्करी हो रही थी। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश को गिरफ्तार। एनआईए और झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया। विदेश से नक्सली संगठन का संचालन कर रहा था। अब खुल सकते हैं कई रास्ते। कटरा से जम्मू जा रही एक बस मुरी के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई। हादसे में एक यात्री की जान गई जबकि 23 यात्री घायल हुए। घायलों का इलाज हो रहा है। तेज मोड़ और तेज गति के कारण हादसा हुआ। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज से 27 मई तक चक्रवाती तूफान का अलर्ट जारी किया। चेतावनी के बाद यूपीसीएल ने सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द की। आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली जनपदों और कुमाऊं मंडल के पर्वतीय क्षेत्र में हल्की बारिश की संभावना, जबकि राज्य के अन्य जनपदों में मौसम शुष्क रहेगा। आज से यूपी में पान मसाला, तंबाकू और ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ विशेष जांच अभियान। प्रदेश भर में जांच अभियान चलाने का लेटर सभी अपर आयुक्तों को जारी। पान मसाला और तंबाकू की आपूर्ति करने वाले व्यापारियों के पहले होगी डाटा एनालिसिस। मसाला, सुपारी, तंबाकू इससे जुड़ी अन्य वस्तुओं को लाने और ले जाने वाले वाहनों को भी जांच अभियान के दायरे में रखा गया। बिहार पुलिस का जवान है। यूपी के लखनऊ के चिन्हट के टेल्को कंपनी के परिसर में तेंदुआ देखा गया। तेंदुए की खबर से इलाके में दहशत। कंपनी के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तेंदुए की हलचल। तेंदुए को ट्रैक करने के लिए वन विभाग ने लगाए सेंसर बेस्ड ट्रैक कैमरे। तेंदुए की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम। बरेली जंक्शन से दिल दिलाने वाली घटना सामने आई। चलती ट्रेन से उतरते वक्त एक महिला गोद में बच्चे को लेकर गिरी। जीआरपी के सिपाही ने जान बचाई। दरअसल महिला गलत ट्रेन में चढ़ गई थी। हड़बड़ाहट में महिला गोद में बच्चे को लेकर उतरते समय उसका पैर फिसल गया। कल का शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर हादसा हुआ। चलती ट्रेन में सेल्फी लेने की वजह से युवक की जान गई। ट्रेन से बाहर 25 फीट नीचे गिरा युवक। सोलन अस्पताल ले जाते वक्त मौत हुई। वाराणसी का रहने वाला था युवक। परिवार के साथ घूमने के लिए जा रहा था शिमला। बड़ों के पास सेल्फी लेते हादसा। मथुरा पुलिस ने शातिर मोबाइल चोर गैंग के 9 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 31 मोबाइल के साथ ही 10 लाख रुपए बरामद किए गए। गुजरात निर्माता अनुराग कश्यप की बेटी आलिया ने अपने पार्टनर शेन गोयरे से सगाई की। आलिया ने सगाई की तस्वीरें शेयर की। एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने बचपन के दिन याद करते हुए अपनी बचपन की तस्वीरें शेयर की। एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स जीत के 29 साल पूरा होने का जश्न मनाया। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा सगाई के बाद पहली बार एयरपोर्ट पे कैजुअल लुक में स्पॉट हुई। सारा अली खान राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह पहुंची। चढ़ाई मन्नत की चादर, हाथ जोड़कर दुआ मांगी। अजय देवगन की मोस्ट पॉपुलर फिल्म दृश्यम का रीमेक साउथ कोरिया में बनेगा। दक्षिण कोरिया के पैनोरामा स्टूडियोज और एंथोलॉजी स्टूडियोज ने घोषणा की। कॉमेडियन किंग कपिल शर्मा जुलाई में अपनी पूरी टीम के साथ यूएस में करेंगे शो। कपिल शर्मा 15 जुलाई को न्यू जर्सी में परफॉर्म करेंगे।